तो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा कल एक शाम को मैच हुआ था, पंजाब किंग्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। तो ये हमारा हुआ था मैच मुल्लापुर से चंडीगढ़ में, जो कि पंजाब किंग्स का होम ग्राउंड है। तो इस मैच को पंजाब किंग्स ने जीत लिया, और इसमें जो मैन ऑफ द मैच थे वो हमारे प्रियांश आर्या थे। प्रियांश आर्या इससे पहले जो इस साल दिल्ली प्रीमियर लीग हुआ था उसमें लीडिंग रन स्कोरर थे। उन्होंने 10 इनिंग में 608 रन मारे थे। तो 3.8 करोड़ का 22 था, पंजाब के लिए बहुत बढ़िया 22 था। तो आइए एक बार फर्स्ट इनिंग्स की तरफ चल लेते हैं। तो प्रियांश आर्या ने एक सेंचुरी मारी थी कल, 103 रन मारे थे 42, केवल 42 बॉल्स में। आप लगभग 250 240 के स्ट्राइक रेट से मारा था भाई, और चौकों से ज्यादा छक्के मारे थे इनका। बाकी जो मिडिल ऑर्डर आप बोल रहे हैं, टॉप ऑर्डर पूरा फेल हो गया था। मतलब ना प्रभसिमरन चले, ना श्रेयस अय्यर चले, ना स्टोनिस चले, निहाल वडेरा भी नहीं चले, मैक्सवेल भी नहीं चले। तो विकेट्स गिरे हुए थे, ऐसा नहीं था कि इनके अर्ली 4-5 विकेट वो गिर गए थे। बट एक चीज थी कि इनका जो रन रेट था, जो रन रेट को कभी लोग नीचे आने नहीं दिए। जो इनका रन रेट था हमेशा 9 से 10 के आसपास ही, आप देखोगे तो हमेशा ये आसपास वैसे ही घूम रहा था मिनिमम। 9 भी मैं मिनिमम बोलूं तो मतलब इतना था कि बोर्ड पे 180 आने आ सकते थे। और नीचे आपके सपोर्ट में भाई शशांक सिंह और मार्को यंसन जैसे प्लेयर भी बचे हुए थे। शशांक सिंह को हम जानते हैं कि क्या बेहतरीन वो कर सकते हैं। तो शशांक सिंह ने भी एक हाफ सेंचुरी जड़ी। मैच इस इनिंग के आखिरी बॉल में उनकी हाफ सेंचुरी आई, तो बढ़िया था। तो 52 रन नॉट आउट रहे 36 बॉलों में, तो बढ़िया खेला। मार्को यंसन ने भी बहुत अच्छी भाई एक कैमियो खेली है, बहुत तगड़े से खेली। तो अगर शायद वो ना खेलते तो ये स्कोर उतना जा भी नहीं पाता। तो 34 रन मारे 19 बॉल में। तो एक बढ़िया स्ट्राइकिंग एबिलिटी अपना पेश किया मार्को एंसन का, इसके लिए वो जाने जाते हैं एज एन ऑलराउंडर। बॉलिंग की बात कर लें सीएसके की, तो सीएसके के साइड से हम अगर इकोनॉमिकल टर्म्स में देखें तो जडेजा ही सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल थे, 6 की औसत थी उनकी, और विकेट लेस रहे। विकेट के खाते में देखा जाए तो खलील और अश्विन को दो दो विकेट मिले, बट एज यू नो महंगे थोड़े साबित हुए। पथिराना भी लास्ट ओवर ठीक करवा लिए। बाकी ये आई थिंक ये इनके आईपीएल का सबसे महंगा अभी तक का ओवर है, तो उनको ये देखना चाहिए। एंड विकेट्स गिरते रहे बट रन्स भी आते रहे, तो दोनों की सिचुएशन वैसे ही था। तो मैं गोकू से बोलना चाहूंगा, अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो ऐड कर दें। नहीं, मैं बस इसमें खाली एक ही दो चीज ऐड करना चाहूंगा। पहला तो कि प्रियांश आर्या ने तो मतलब बहुत ही अच्छी पारी खेली। और एज अ यंग प्लेयर आईपीएल में मैंने उन्होंने अपना छाप अर्ली ऑन द सीजन छोड़ दिया। तो मतलब ये देख के मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि अगर ऐसा ही ये फॉर्म कंटिन्यू रखते हैं तो लंबे रेस के घोड़े हैं आईपीएल में तो एटलीस्ट। ठीक। तो मजा आ गया था उनकी इनिंग्स देख के। बाकी उनके अलावा तो बीच में पूरा टेलीफोन नंबर था जैसा बैट्समैन ने भी बताया, टेलीफोन नंबर था। और शशांक सिंह एक टेक अवे मेरे हिसाब से पंजाब के लिए, एक और टेक अवे कि अब वो कंसिस्टेंटली मैचेस फिनिश कर रहे हैं शशांक सिंह पंजाब के लिए। ठीक। जब मौका मिल रहा है तब भी। इसके पहले उनको बैटिंग मिली थी कायदे से, बॉल्स जब मिली थी वो श्रेयस अय्यर के साथ पहले मैच में, तो भी उन्होंने ऑलमोस्ट 40 रन बनाए थे 19-19 गेंद में। तो मतलब ये दो अनकैप्ड प्लेयर्स पंजाब के लिए टेक अवेज। ठीक। और यंसन ने तो लास्ट में आके छोटा सा कैमियो खेल दिया था। चेन्नई के लिए मैं बस खाली इतना ही बोलना चाहूंगा, चेन्नई के बॉलिंग के लिए कि इनको कैचेस पकड़ने होंगे। ऐसा नहीं था कि मौके नहीं बने थे, बहुत कैचेस छोड़े, हालांकि पंजाब ने भी छोड़े हैं सेकंड इनिंग्स में, अभी हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन बहुत कैचेस छोड़े हैं चेन्नई ने, तो इन्हें कैचेस पकड़ने होंगे। वरना ऐसे ही इनके बॉलर्स की इकोनॉमी हाइयर एंड पे ही रहने वाली है फिर। और क्योंकि पथिराना का इतना महंगा स्पेल साबित हो गया, तो आप देख सकते हैं कि जहां 190 तक रुक जाना चाहिए था स्कोर, वहां आप 218 तक पहुंच गए। तो मेरे हिसाब से यही दो चीज, एक दो पॉइंट्स थे फर्स्ट इनिंग्स में जो मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा। फिर मैं हम चलते हैं सेकंड इनिंग्स में। ठीक। सेकंड इनिंग्स में देखा जाए तो शुरुआत थोड़ी ठीक ठाक हुई थी। सचिन रविंद्रा ने तेजी से रन बनाने का कोशिश किया था पावर प्ले में, एक भी विकेट नहीं गिरा था। ठीक। उसके बाद पावर प्ले के जस्ट बाद सचिन रविंद्रा आउट होते हैं और फिर तुरंत ही ऋतुराज गायकवाड़ भी आउट हो जाते हैं। 36 बनाए सचिन रविंद्रा ने, ऋतुराज गायकवाड़ एक ही रन पे आउट हो गए। ठीक। लगा फंसे कि शिवम दुबे आते हैं बैटिंग करने उसके बाद। ठीक। और कॉनवे भी बैटिंग कर रहे थे, कॉनवे और शिवम दुबे खेल रहे थे अच्छा, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक जो
आपको स्ट्राइकिंग चाहिए ना, जब आप 220 का चेस कर रहे हो, जो आपको स्ट्राइकिंग चाहिए, ठीक, वो कहीं ना कहीं स्पेशली कॉनवे के साइड से मिसिंग थी, क्योंकि कॉनवे साइड बैट्समैन थे, ठीक। शिवम दुबे ने भी कोशिश किया, 27 गेंद में 42 उन्होंने बनाए, फिर उसके बाद वो आउट हो गए। प्लस पंजाब ने बहुत सारे कैचेस हो गए, जैसे एक टाइम पे पंजाब को तो देख के लग रहा था कि वो आउट ही नहीं करना चाह रहे हैं इन दोनों को। कह रहे हैं कि ये दोनों मार नहीं पाएंगे पंजाब को, जैसा लग रहा है, इन लोग को ही खेलने दो। तो खैर, 16वें ओवर में शिवम दुबे आउट होते हैं, फिर आते हैं एम एस धोनी, इस बार बैटिंग ऑर्डर में ऊपर, ठीक। बट मुझे ऐसा लगा कि जब एम एस धोनी आए हैं, ठीक है, और कॉनवे एक तरफ से वो मार नहीं पा रहे थे कॉनवे, ठीक, तब तक बहुत लेट हो गया, बहुत लेट हो गया। 3 ओवर में फिर आप उसी सिचुएशन में आ गए कि 3 ओवर में आपको 60 रन चाहिए जीतने के लिए, ठीक। आपने फिर मारा, आपने सेकंड लास्ट ओवर में धोनी ने आतिशबाजी भी की 2 ओवर्स में, ठीक है, 12 गेंद में 27 रन बनाए धोनी ने। बट फिर आप उसी सिचुएशन में आखिरी ओवर में, तब भी आपको 28 रन चाहिए जीतने के लिए। और डेवन कॉनवे को आप 18वें ओवर में रिटायर्ड आउट कर रहे हैं ऑलमोस्ट। तो नए बैट्समैन के लिए कुछ बॉलें चाहिए ना। 18वें आपको अगर उन्हें रिटायर्ड आउट करना था, आपको और पहले करना था उन्हें। तो 69 बनाया 49 गेंद्स में डेवन कॉनवे ने, और धोनी ने 12 गेंद में 27 बनाए, बट अनफॉर्चुनेटली आखिरी ओवर में वो आउट हो गए पहले ही बॉल पे, बड़ा शॉट खेलते हुए, तो फिर कुछ बचा ही नहीं उसके बाद। बाकी प्लेयर्स, जडेजा, शंकर नॉट आउट रहे, कुछ कर ही नहीं सकते थे, बॉल ही नहीं थी उनके पास। और अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो अर्शदीप और यश ठाकुर दोनों ने थोड़े महंगे इकोनॉमी पे थे, बट यश दोनों ने सेकंड लास्ट और लास्ट ओवर डाला, और यश ठाकुर ने एम एस धोनी का विकेट लिया था, अर्शदीप को एक भी विकेट नहीं मिला। ग्लेन मैक्सवेल ने अच्छी बॉलिंग की, 2 ओवर में 11 रन देके 1 विकेट, ठीक। उसके अलावा व्लॉकी फर्ग्यूसन ने फिर से 2 विकेट्स लिए आज, 40 रन देके। उसके अलावा मार्को यंसन हुए, चाहे मार्कस स्टोइनिस हुए, ये थोड़े से हाइयर एंड पे ही इनकी इकोनॉमी थी, और यजुवेंद्र चहल ने केवल एक ही ओवर ही डाला आज के मैच में। तो मेरे हिसाब से यही था सेकंड इनिंग्स का लेखा जोखा। बैटमैन आपको जिसमें ऐड करना चाहेंगे? नहीं, ठीक है, आगे बढ़ो। तो हम इसी के साथ हम अगर पॉइंट्स टेबल की तरफ बढ़े, तो आज आज का मैच है गुजरात वर्सेस आरआर, ठीक। तो आज एक ही मैच है, और हम पॉइंट्स टेबल में देखें तो कल के जीत के बाद पंजाब किंग्स अपने चौथी नंबर की पोजीशन बरकरार रखी है कल जीतने के बाद, और सीएसके भी अपनी सेकंड लास्ट की पोजीशन बरकरार रखी हुई है। 5 मैच में 2 पॉइंट्स है सीएसके के, और पंजाब के 4 में 6 पॉइंट्स है, 4 मैचेस में 6 पॉइंट्स है। टॉप पे आपकी दिल्ली है, फॉलोड बाय गुजरात, फॉलोड बाय आरसीबी, फॉलोड बाय पंजाब। तो बाकी पॉइंट्स टेबल इस प्रकार है। तो आई थिंक इसी के साथ अब हमें ये सेशन एंड करना चाहिए। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो। जो चैनल लाइक न किया और सब्सक्राइब न किया हो, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और आप वीडियोस में कमेंट्स भी कर देना कि कैसा लगा आपको, ठीक। इसी के साथ हम चलते हैं, तो बाय बाय। टीम पवेलियन पंचायत आउट।